तो क्लास 11th के विद्यार्थियों देखिए, पॉलिटिकल साइंस का 15 फरवरी के लिए क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 15 फरवरी के दिन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर लाना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1947। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था द नार्गे ने। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इसका आंसर है 6 वर्ष। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। इसका आंसर है आपका न्यायपालिका। ठीक है। 5वां, राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया। तो किसने किया था। लियो स्टार्स ने। 6वां है, भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है। धर्मनिरपेक्ष प्रकार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। पहले का आपका सी है, दूसरे का आपका ए है, तीसरे का आपका डी और चौथे का सी, 5वें का ए और 6ठे का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे। तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा है, दुनिया में सभ्यता सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं। तो इसका आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। तीसरा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को डेडेस रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। तो कितनी। 15,000। भारत में डेडेस न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एकीकृत की। स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए डेडेस शक्तियों का प्रयोग करता है। हस्तांतरित। और 6, ब्रिटिश सरकार के डेडेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। रोलेट एक्ट। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध। इसकी जोड़ी है जे.एस. मिल। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य। इसकी जोड़ी है आपकी पंजाब। राज्य सूची 47 विषय। सामान्यता इसकी जोड़ी अनुच्छेद 14 से 18। आर्थिक अधिकार रहेंगे न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित। इसकी जोड़ी है आपकी शरणार्थी और मॉडल पॉलिटिकल एनालिसिस। इसकी जोड़ी है आपकी ठीक है 7वें की है रॉबर्ट हडल। हो गया। चलिए, यहाँ पर मैंने पहले ही फिल कर दिया ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में मैं आपको सारे ही प्रश्न बता सकूं। ठीक है। चलिए, चौथे प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे कार्यपालिका। क्या कहेंगे। कार्यपालिका। चलिए, दूसरा है कि सरकार की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है।
तो इसका आंसर है आपका भारतीय संसद। तीसरा है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लेना है। चौथा है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है, अरिस्तु। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, जे.एस. मिल। छठा है न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई, पांचवी योजना। सातवां है भारत में कौन कौन से धर्म है, तो भारत में हिंदू, मुस्लिम और आप इसमें और भी लिख सकते हैं सिख, ठीक है। इस तरह से आप आदि कर सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। सत्य असत्य लिखिए। पहला है आपका कि प्राकृतिक सामान्यता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है गांधी जी ने हिंद स्वराज 1919 में लिखी थी, सत्य। महिला पुरुष असामान्यता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ था, असत्य। भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, ये आपका सत्य। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता है, ये आपका असत्य है। छठा है कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, तो बिल्कुल ये आपका राइट है, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए इसके बाद इन दोनों प्रश्नों का ले लीजिए आप यहाँ से। छठा है संविधान सभा से सत्ताहीन होने के कोई दो कारण आपको लिखने हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को आपको समझाना है। संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं देनी है। फिर भारतीय संविधान में संवैधानिक संसाधनों द्वारा दिए गए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन आपको करना है यहाँ से, ठीक है। इन सारे ही प्रश्न के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली। उसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उन नंबर पर चाहे तो कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 10वां प्रश्न। समाजवादी पथ निरपेक्ष राज्य को आपको समझाना है। राजनीतिक सिद्धांत की 4 विशेषताएं। नागरिक समानता का क्या महत्व है। सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषता आपको समझानी है। नागरिकों का क्या दायित्व है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए और देखिए ये आपका 15 प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को संक्षेप में लिखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपको समझाना है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखनी है। जिला पंचायत के कोई 4 मुख्य कार्य बताने हैं। नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 20वां कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। फिर स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदु की आपको व्याख्या करनी है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रवाद एवं बहुलकवाद को आपको विस्तार से समझाना है, ठीक है।